Today we'll be starting a new chapter, chapter number 10, Truly Sown Seed. Okay, so the earlier chapter, the Chendripal, or the earlier chapter number Chendripal, we have completed that. And today we will be starting this new chapter, a Truly Sown Seed. Okay, seed का मतलब क्या है? बीज. Sown का मतलब क्या है? Sown मतलब उगाया हुआ. Okay, to sow something means उगाना, and sown मतलब उगाया हुआ. ट्रूली मीन्स मतलब सच्चाई. ट्रूथ मतलब सच, और ट्रूली मीन्स सच्चाई से. ओके, सो सच्चाई से उगाया हुआ बीज, दैट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी, दैट इज द टाइटल ऑफ आवर स्टोरी. सच्चाई से उगाया हुआ बीज. नाउ वी विल सी व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट. सो दिस चैप्टर इज अबाउट एन एम्परर. एम्परर मतलब दिस चैप्टर इज अबाउट अ किंग. एम्परर मतलब किंग, एक राजा के बारे में है. अ चाइनीज स्टोरी, दिस इज चाइनीज स्टोरी है, चाइनीज किंग है. एंड what does he do? He is looking for a successor. Okay, वो क्या ढूंढ रहा है? Successor ढूंढ रहा है. Successor मतलब कि जो person next राजा बनेगा मेरे बाद में. मेरा successor मतलब जो मेरे बाद में राजा बनेगा वो मेरा successor. ठीक है, इस king के बाद में जो राजा बनेगा वो king का successor. So he is looking for a successor. Successor मतलब उसके बाद में जो भी आएगा, उसके बाद में जो भी person राजा बनेगा, he is looking for a successor. Okay. So now what he decides to do a trick. वो एक ट्रिक सोचता है कि मैं कैसे अपना सक्सेसर ढूंढूं. अब किसी को आपको राजा बनाना है, so that person must be good, that person must be true. That's why this king is looking for a person, is looking for a person whom he can make his successor. ये किंग क्या ढूंढ रहा है? एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा है जिसको वो अपने बाद राजा बना सके. तो इसके लिए एक ट्रिक डिसाइड करता है, that we will learn in the chapter. Today we will be doing the vocabulary part of the chapter. Okay, children. If the it is not this vocabulary is not visible to you on the screen, you can take it out in your books. Also, I'm asking all of you once again: is my voice clearly audible to you? एकदम आपको आवाज क्लियर आ रही है या कट के आ रही है? ऐसा कुछ इशू हो रहा है? थोड़ा सा भी इशू हो रहा है क्या? थोड़ी सी भी कट की आ रही है या रिपीट हो रही है? ऐसा कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, एकदम क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर, सबको बिल्कुल क्लियर है. ओके, ओके, द वॉइस इज क्लियर देन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वोकैबुलरी पार्ट. सो द फर्स्ट वन इज वाइज. ओके, वाइज का मतलब क्या होता है? वी नो व्हाट वाइज पर्सन इज. वाइज मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, द वन हु इज वेरी वाइज, द वन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, समवन जो बहुत बुद्धिमान है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, he is a wise man, he is a wise student. Okay, वो एक wise student है, वो एक intelligent student है, बुद्धिमान intelligent student. Okay, second one, emperor. Emperor, I told you again, emperor is the king, the ruler. Okay, जो राजा होता है, जो सब पे राज करता है, he is the king. ठीक है, emperor means some king or some ruler. For example, this story is about a Chinese emperor. This story is about a Chinese king. Okay. थर्ड वन, ट्रिक. ट्रिक मतलब तरीका निकालना. ठीक है, ट्रिक मतलब व्हेन यू फाइंड अ ट्रिक फॉर समथिंग. फॉर एग्जांपल, आई हैव गॉट अ ट्रिक टू प्ले ऑन द स्टूडेंट्स. मेरे पास एक तरीका है टू हाउ टू प्ले विद द स्टूडेंट, हाउ टू प्ले विद द कार्ड्स. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ ट्रिक हाउ टू डू दिस मैजिक ट्रिक. जैसे जैसे बोलते हैं ना मैजिक ट्रिक, यानी कोई तरीका, यानी कि मैजिकल तरीका. सिंपली ऐसी कोई और ट्रिक होगी तो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या ट्रिक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है. सो ट्रिक मीन्स कोई भी तरीका किसी भी चीज को सॉल्व करने का. ऑनेस्ट. ऑनेस्ट मीन्स समवन हु इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट मतलब ईमानदार. ओके, एकदम जो बिल्कुल ऑनेस्ट हो, कि जो वो सच हो, जो सच्चाई से बात करता हो, जो सच्चाई से रहता हो, कि जो वो फील करता है वही वो बोलता हो. ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन. जो वो जो वो एक्चुअली फील करता है वैसे ही वो बिहेव करता है. ऐसा नहीं कि उसके मन में कुछ और है लेकिन सामने कुछ और बोल रहा है. ही इज नॉट अ झूठा पर्सन नहीं है वो. ही इज अ ट्रू ऑनेस्ट पर्सन. ओके, ऑनेस्ट मीन्स सिंसियर, ईमानदार. नेक्स्ट वन, सक्सेसर. सक्सेसर, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ समवन हु विल, जो आपके बाद आपकी थ्रोन लेगा, जो आपके बाद आपकी सीट लेगा. दैट इज अ सक्सेसर. Successor means an heir. So this word, how do you pronounce it? Heir it is. Okay, H-E-I-R को आप heir pronounce करते हो. ये heir या hear नहीं है, ये heir है. Okay, so heir means
Successor means heir. Heir is the one जो आपके बाद आपके throne पे आएगा. Okay, someone was raising hand. Who was raising hand? What has happened? Anything? I don't know. Someone was raising hand. Your name is not clearly written. Okay, children. I request you all to do one thing. आपका जो भी name है, ये अपने वो आप एक तो आप name अपना clearly लिखिए, ठीक है? I'm still not able to learn what your name is. I'm unmuting you. ये smileys और इन सब में अपना name मत लिखिए, please. I'm asking you again and again, and I'm not able to see you. Please raise your hand again. It's Shreya, I guess. Shreya, I'm unmuting you. Yes, please turn your camera on. I've unmuted you. Turn your camera on. आप कुछ बोल रहे थे, please बोलिए. You are Shreya or what your name is. I'm not able to see you. You were raising your hand. What has happened, dear? Okay, आपने अब खुद को mute कर लिया. I can't help. You were raising your hand. If you have any problem, then ask me. And please, again, I'm telling you all, write your names in clear fonts. जो आपका clear English में हम लिखते हैं Times New Roman के अंदर, वैसे अपना नाम लिखिए. ये smileys से और इनसे आपका नाम मत लिखिए. आपका नाम पढ़ने में भी नहीं आ रहा है. So what's the point of writing your name then? Also, आपके name के आगे अपना section लिखिए. ये मैं किसके अंदर बात कर रही हूँ? Zoom के अंदर जो आपका name आता है उसकी बात कर रही हूँ. For example, this person and his section, person's name and then section. Saksham Maheshwari was raising his hand. Saksham, what has happened? Saksham, please raise your hand again. What has happened? Aditya Mishra is raising hand. कुछ issue हो रहा है सबको, क्या हुआ बोलिए. Aditya Mishra, your camera is not on. I'm unmuting you, please. कोई issue हो रहा है तो आप chat room में लिखिए please मुझे. आदित्य मिश्रा, सक्षम माहेश्वरी, कोई issue है? Please chat room में लिखिए मुझे. No issues. Then why were you raising your hands? कोई issue है तो chat room में लिख दीजिए मुझे अगर कोई भी problem आ रही है तो. Okay, let's continue with the chapter. So we were like honest. We are completed honest. We are completed successor. Successor means the one who will take the throne after you. आपके बाद जो आयर बनेगा, आपके बाद जो आपका उत्तराधिकारी बनेगा, that is called as successor. Lazy. Lazy is जो बहुत आलसी हो, बहुत one who is very idle, बहुत आलसी, जिसके काम करने में इंटरेस्ट नहीं हो, that is called a lazy person. For example, he is a lazy student. Okay, lazy student है, वो बहुत आलसी student है. Next one is appoint. किसी को अपॉइंट करना मतलब किसी को कोई जॉब देना, किसी को पिक करना, चुनना. ओके, टू पिक समवन दैट इज कॉल्ड एज अपॉइंटिंग. ओके, फॉर एग्जांपल, आई वाज अपॉइंटेड एज योर इंग्लिश टीचर. मुझे आपकी इंग्लिश टीचर के रूप में पिक किया गया. ओके, सो आई वाज अपॉइंटेड एज योर इंग्लिश टीचर. ओके, नेक्स्ट वन, आयर्स. आयर्स एज अगेन नो, सक्सेसर मींस आयर. सक्सेसर का मतलब क्या हुआ? आयर. और आयर का मतलब क्या होगा? सक्सेसर. ऑब्वियसली someone is okay. Next one, are you having any issue? Aditya Mishra is saying your voice is not clear. Is my voice not clear? And Vedic Kaushik is saying you are speaking fast. Has anything happened? What has happened? My voice is not clear, Saksham is saying. मेरी voice में कुछ issues आ रहे हैं क्या? Voice is not clear. Okay. Wait. That's why I was asking you in the beginning of the class, my voice is clear or not clear? I got it, the voice is not clear. Okay, please turn your cameras on first. सब लोग अपने cameras on करें. मुझे पता चल गया मेरी voice clear नहीं है और repetitive आ रही है. I got it, just don't write it anymore in the chat room.
Okay, let me just wait. Okay. HD audio. Is my voice audible to you now? अब मेरी आवाज आ रही है क्या clearly? Is my voice audible to you now? No, my voice is not audible. Okay. Is my voice audible now? Everyone, is my voice audible now? Audible, not audible? Is my voice audible? Okay, still not audible. Okay, let me find out some other earphones. Okay, let me take out other earphones if I have. Children, is my voice audible now? Is my voice audible? Give me a thumbs up if my voice is audible. Not audible. Audible, not audible. Just tell me if my voice is audible now. Clearly audible, okay? My voice is clearly audible now. Okay, cool. I know that now the voice is clearly audible. Okay, then let's continue. I got it. Don't write it anymore in the chat room. I got it that the voice is clear. Not, please don't write it anymore in the chat room. Okay, my voice is audible. I got it. Okay, so let's move to the vocabulary part. Gathering. Gather means इकट्ठा करना किसी को. Okay. और गैदरिंग मतलब इकट्ठे किए हुए लोग, मतलब जो लोग इकट्ठे किए हुए हों, सभा के अंदर हों, दैट इज कॉल्ड एज गैदरिंग, अ मीटिंग. फॉर एग्जांपल, द किंग ऑर्गेनाइज्ड अ गैदरिंग. किंग ने क्या ऑर्गेनाइज की? एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज की, एक सभा ऑर्गेनाइज की. नेक्स्ट वन इज मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट मींस वेरी, बहुत शानदार. ओके, द किंग हैड अ मैग्निफिसेंट प्लेस. बहुत सुंदर. ओके, जो किंग का जो जगह थी, द किंग का जो महल था, इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. इट वॉज वेरी वेरी मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, बहुत सुंदर. होल्डिंग. व्हेन यू होल्ड समथिंग, कोई भी चीज पकड़ के रखना, कोई भी चीज अपने पास रखना, दैट इज कॉल्ड एज होल्डिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज होल्डिंग अ ग्लास. मैंने एक ग्लास पकड़ के रखी थी, एक ग्लास अपने पास रखी थी. आई वॉज होल्डिंग द पोजिशन ऑफ द टीचर. ओके, मैंने अपने पास क्या रखा था? पोजीशन, टीचर की पोजीशन जो थी वो मैंने अपने पास रखी थी, मतलब वो मेरी थी. ग्लास मेरा था, पोजीशन जो थी टीचर की वो मेरी थी. ओके, सो होल्डिंग मींस व्हेन यू हैव आपका पोजेशन किसी के पास, सो दैट इज कॉल्ड एज होल्डिंग. नेक्स्ट वन इज टाइटली. टाइटली मींस टाइट. टाइट यानी कि बहुत टाइट. ओके, एंड टाइटली मींस काफी फर्मली, बहुत जो एकदम से. फॉर एग्जांपल, आई वाज होल्डिंग द पोजीशन टाइटली. मैंने एकदम फर्मली अपनी पोजीशन पकड़ के रखी थी. ओके, नेक्स्ट वन इज लिसन. लिसन मींस टू हियर. ओके, एंड लिसन इज ऑल्सो द सेकेंड फॉर्म ऑफ लिसन. ओके, लिसन मतलब सुनाई देना. नेक्स्ट वन इज पोर्सिलेन. Porcelain. Okay, this word we are going to learn today. What is porcelain actually? जो आपके जो कप्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, जो आप घर में यूज करते हो, जिसको अपन नहीं बोलते सिरेमिक के या चाइना के, चाइना वेयर, दैट इज कॉल्ड एज पोर्सिलेन. जो चीनी के जो बर्तन होते हैं, अपन बोलते हैं ना, कप्स होते हैं जो गिरते ही टूट जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोर्सिलेन. दिस वर्ड यू आर गोइंग टू लर्न टुडे. ओके, क्या है ये? पोर्सिलेन. जो आपके घर में जो कप्स होते हैं,
जो चीनी के कप होते हैं ना, जिनको बोलते हैं चीनी के कप, चीनी की प्लेट या चीनी की ग्लास, कुछ भी, उसको बोलते हैं पोर्सिलेन और चाइना वेयर. ओके, दीज टू वर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज इन आवर डेली लाइव्स. पोर्सिलेन के कप्स या चाइना वेयर के कप्स. ओके, नेक्स्ट वन इज टेंडरली. टेंडरली मीन्स वेरी वेरी बहुत धीरे से, बहुत नम्रता से, बहुत इजीली, ओके, बहुत जेंटल तरीके से कोई चीज बोलना. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल स्पोक वेरी टेंडरली. जो लड़की थी उसने बहुत विनम्रता से बात की, बहुत जेंटल तरीके से बात की. नेक्स्ट वन इज कंटेनर. कंटेनर मतलब कोई भी चीज के अंदर, जिसके अंदर सामान रखा हो, कोई भी बर्तन, कोई भी डिब्बा, दैट इज कॉल्ड एज कंटेनर. फॉर एग्जाम्पल, द पोर्सिलेन कंटेनर. पोर्सिलेन का कंटेनर क्या हो गया, मतलब पोर्सिलेन का बर्तन, पोर्सिलेन का डिब्बा. और पोर्सिलेन क्या हो गया, वो जो चीनी के जो बर्तन होते हैं, चीनी जो होती है, जिस मटेरियल से आपके कप्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोर्सिलेन. एंड कंटेनर इज any dibba, any burden is called as container. Next one is miracle. Miracle means magic, chamatkar, jadoo. That is called as miracle. For example, miracle, it was a miracle that it did not rain in our in our area. Okay, एक जादू हुआ that it was not raining in my area, कि मेरे एरिया में तो बारिश नहीं हो रही थी और मेरे पड़ोसी के एरिया में बारिश हो रही थी. सो इट वाज अ मिरेकल. मिरेकल मतलब कोई भी जादू, कोई भी चमत्कार हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज मिरेकल. नेक्स्ट वन इज किल्ड. किल मींस मार देना, एंड किल्ड मींस जो मर चुके, जो मर गए. ओके, दैट इज कॉल्ड एज किल्ड. फॉर एग्जांपल, मेनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द बैटल. बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो बैटल में मारे गए. नेक्स्ट वन इज वंडर्ड. वंडर्ड एक वंडर्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आश्चर्य लिखा है, एस्टोनिश्ड लिखा है, ठीक है. अगर वंडरफुल है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड एंटायरली. वंडर्ड मीन्स मैंने सोचा. ओके, दैट मीन्स दैट यू थॉट अबाउट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई वंडर्ड व्हाट द स्टूडेंट्स वर डूइंग. मैंने सोचा कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज हाउ यू यूज वंडर्ड. जो 7 वंडर्स हम बोलते हैं, वंडर के हमारे पास 2 मीनिंग हो गए, एक वर्ब है और एक एडजेक्टिव है. ठीक है, आई वंडर्ड व्हाट दीज चिल्ड्रन वर डूइंग. मैंने सोचा कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ये तो हो गया सोचना. ठीक है, एक हुआ आपके पास वंडर का मतलब द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के जो 7 चमत्कार हैं, जो 7 आश्चर्यचकित जगह हैं. फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, डू यू नो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? जो दुनिया में 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें हैं. दैट इज हाउ यू यूज वंडर. ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोफिशिएंट. प्रोफिशिएंट व्हेन समवन इज गुड एट हिज जॉब. जो अपने काम में बहुत स्किल्ड हो, बहुत जिसको अच्छे से अपना जॉब आता हो, अपना काम आता हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफिशिएंट. वेरी स्किल्ड पर्सन, अपने काम में एक्सपर्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज स्प्राउटेड. स्प्राउट, आपको पता है जो अपन स्प्राउट्स खाते हैं, मतलब अपन दाल वगैरह को गला गला के फिर उसमें से छोटे छोटे से बीज निकल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्प्राउट्स. तो स्प्राउटेड मीन्स जो बीज होता है उसमें से छोटा सा अगर पौधा निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज स्प्राउटेड. ओके, नेक्स्ट वन इज एम्प्टी. एम्प्टी मीन्स वेकेंट, बिल्कुल खाली, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्टी. बिल्कुल खाली जो कोई चीज हो. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एन empty glass. It was an empty glass. ये glass जो थी खाली थी. Next one is encouraged. Encouraged means what? लोगों को, किसी को encourage करना, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को motivate करना. That the teacher encouraged the students to study well. Teacher ने students को encourage किया अच्छे से पढ़ाई करने के लिए. Okay. Next one is promise. Promise मतलब वादा करना. To make a promise. For example, to कोई वादा करना. I promised my brother to give him a watch on his birthday. मैंने अपने भाई को प्रॉमिस किया कि मैं उसको उसके बर्थडे पे एक घड़ी दूंगी. My father promised me to take me to the zoo. मेरे पापा ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे जू लेके जाएंगे. Okay, to promise someone something. Embarrassed. Embarrassed मतलब, okay, this word also we are going to learn and use in our daily language. What is this word? Embarrassed. Embarrassed मतलब कि बहुत शर्म फील करना. ओके, थोड़ा शर्म फील करना. when you feel shameful of it. For example,
I dropped the whole, I went for a dinner, मैं एक dinner पे गई and I dropped the whole soup on my dress, और मुझसे सारा का सारा सूप अपनी ड्रेस पे गिर गया. I was so embarrassed, तो मुझे बहुत शर्म फील हुई वहां पे. Okay, are you getting it? How we use embarrassed? Embarrassed मतलब थोड़ा शर्म फील करना कि अरे शिट यार मैंने सारा सूप गिरा दिया अपने गेस्ट के यहाँ पे और अब मुझे थोड़ी शर्म फील हो रही है. ओके, जब कोई कोई काम करे और उसको आप उसकी वजह से आपको शर्म फील हो तो दैट इज कॉल्ड एज embarrassed. Can anyone else use this word embarrassed in some other sentence? Try using this word embarrassed in other sentence. Yes, children, answer me the question. Try using this word embarrassed in some other sentence. I'm asking you all. Anyone, please raise your hand and answer me this question. Embarrassed जो word है उसको किसी सेंटेंस में यूज करके बताइए. Embarrassed मतलब कि शर्म फील करना. Anyone? Nobody has understood the meaning of embarrassed? Nobody has understood yet. Okay, Kush is raising his hand. Kush, I'm unmuting you. When ma'am beat us, I embarrass. फिर से बोलो. When अरे फोन बंद हो गया. When ma'am beat us, I feel embarrassed. Yeah, when my teacher has beaten me, then I felt embarrassed. तो मुझे बहुत शर्म आई. Yes, very good. On Kush, please mute yourself. Saksham is also raising his hand. Kush, sorry, Saksham, I'm unmuting you. Yes, ma'am. Saksham, Me your and camera is my not on. friend. Saksham, first thing, your camera is not on. Please turn your camera on. हाँ बोलिए अभी. Yes. Me and my friend was very embarrassed in front of the class. Yeah, so मैं और मेरे फ्रेंड को बहुत शर्म आई क्लास के सामने. So you have to give a reason for that because we scored very less in my exam. मेरे क्लास में बहुत कम नंबर आए तो I felt embarrassed. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Saksham, please mute yourself. Okay. So let's move towards the next word. Next one is exclaimed. Exclaimed means shout करना. Okay. चिल्लाना. Okay. Exclaimed means कोई भी चीज बताना. Okay. कोई भी चीज थोड़ा एक्साइटमेंट से बताना. That is called as exclaimed. किसी को जो किसी को आप बताओगे तो यू आप लिख सकते हो टेल भी लिख सकते हो, सेड भी लिख सकते हो. आई सेड समथिंग, आई टोल्ड समथिंग. बट एक्सक्लेम का मतलब कोई थोड़ा एक्साइटमेंट से कोई आप किसी चीज को बताते हो. दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लेम. फॉर एग्जाम्पल, एज सून एज आई सॉ द टाइगर इन द जू आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय. मैंने जैसे ही टाइगर देखा तो मैंने खुशी से मैं चिल्ला उठी. ओके, सो एक्सक्लेम का इन ऑल मीनिंग है एकदम से चिल्लाना. ओके, खुशी से चिल्लाना. Okay, another word which we can use is like for example, yeah. So the children exclaimed that there was a tiger in the zoo. कि जो बच्चे थे उन्होंने exclaim किया that there was a snake in the room. Okay, the children exclaimed that there was a snake in the classroom. बच्चों ने एकदम से चिल्लाया कि क्लास में जो है एक snake है. Okay, so just think like that कि किसी एक्साइटमेंट से चिल्लाना that is called as exclaimed. एक्साइटमेंट से कुछ बताना that is called as exclaimed. Next one is stood. स्टैंड जो है, स्टैंड मतलब खड़े रहना. स्टैंड का ही सेकेंड फॉर्म क्या है? स्टूड. ओके, सो दैट इज स्टूड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, I stood first in the class. मैं क्लास में फर्स्ट आई. Okay, so that is called as stood. I was standing on the chair. I stood on the chair. मैं चेयर पे खड़ी रही. That is called as stood. खड़े रहने का मतलब दो आप तरीके से यूज कर सकते हो. To stand यानी कि खड़े रहना, और दूसरा मतलब क्या हो गया आपके पास? कोई पोजिशन होल्ड करना. I stood first in the class, and the other meaning I stood on the chair. ठीक है. Okay, next one. Questioned. क्वेश्चन मतलब कि सवाल, और क्वेश्चनड मतलब सवाल करना. The teacher questioned all the students. Okay. Next one is hold. Again, hold का मतलब क्या है? कोई चीज पकड़ के रखना. होल्डिंग मतलब कोई चीज पकड़ के रखना. I was holding a glass. Okay. Next one, laugh. Laugh मतलब हंसना. Laughed मतलब
इसका सेकेंड फॉर्म लाफ, जो हंसने का सेकेंड फॉर्म हो गया लाफ्ड. ऑल द चिल्ड्रन वर लाफिंग इन द जर्नी. सारे बच्चे जो है जर्नी करते वक्त हंस रहे थे. पुश्ड, पुश्ड मतलब किसी को धक्का देना, दैट इज कॉल्ड एज पुश. ओके, पुश करना, धकेल देना, पुश करना. ओके, सो इन अ क्यू द some children pushed the person standing in front of them. एक लाइन लगी हुई थी, उसके अंदर लोग जो है एक बच्चे को पुश कर रहे थे, एक बच्चे को धक्का दे रहे थे. नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड. फॉरवर्ड मतलब आगे, ठीक है, फॉरवर्ड मतलब आगे कर देना. एट द फ्रंट, दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन पुश्ड अ स्टूडेंट एट द फ्रंट. लोगों ने, बच्चों ने क्या किया, एक स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक बच्चे को आगे की ओर धकेल दिया. पुश्ड फॉरवर्ड. पुश मतलब धक्का देना, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ. ठीक है, फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ, बैकवर्ड होता है पीछे की तरफ. ओके, सो पुश्ड आगे की तरफ धक्का दिया मतलब पुश्ड फॉरवर्ड, एंड पुश्ड बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ धक्का दिया. ठीक है. लुकिंग, टू लुक मतलब देखना, टू सी. ओके, आई वाज लुकिंग फॉर अ टाइगर इन द जू. मैं एक टाइगर को देख रही थी जू के अंदर. नेक्स्ट वन इज फर्स्ट. फर्स्ट यू नो, हाउ कुड यू राइट. इसका मतलब ये खाली या सूनर नहीं होगा. ओके, सॉरी, सूनर होगा फिर भी खाली नहीं होगा. फर्स्ट मतलब जल्दी से जल्दी. ओके, आई जो सबसे पहला हो, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट. ओके, आई केम फर्स्ट इन द क्लास. आई वाज द फर्स्ट वन टू जॉइन द जूम मीटिंग. मैं पहली पर्सन थी जिसने जूम मीटिंग ज्वाइन की. ओके, तो सबसे पहले जिसने ज्वाइन की, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट. खाली नहीं होगा इसका मीनिंग, सबसे पहले या फिर जल्दी होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज सीड्स. सीड्स यू ऑल नो, जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सीड्स. ओके, नेक्स्ट वन इज बॉइल्ड. बॉइल्ड मतलब किसी भी चीज को उबालना, कोई किसी भी चीज को बॉइल कर देना. फॉर एग्जाम्पल, द टी वाज बॉइलिंग ऑन द स्टोव. स्टोव पे जो चाय थी वो उबल रही थी. नेक्स्ट वन इज पॉसिबली. ओके, दिस वर्ड ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज इन द रेगुलर लाइफ. क्या है पॉसिबली? शायद, जिसको आप बोलते हैं ना कि शायद ऐसा हुआ होगा, कि आज आपको टीचर ने क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे क्या, पॉसिबली शी माइट हैव, कि शायद हो सकता है करवाए हो. ओके, पॉसिबली माय टीचर हैज कंप्लीटेड द चैप्टर टुडे. आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने चैप्टर आज कंप्लीट कर दिया. सो पॉसिबली का मतलब क्या है, शायद. ओके, जब हम शायद बार बार यूज करते हैं ना वर्ड, उसको हम पॉसिबली भी बोल सकते हैं, कि पॉसिबली, कि चांसेस हैं, शायद, मे बी शी हैज कंप्लीटेड, पॉसिबली शी हैज कंप्लीटेड, चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कंप्लीट किए हो. ओके, सो पॉसिबली, कैन यू यूज इट इन अनदर लैंग्वेज और एनी इन अदर सेंटेंस? पॉसिबली, पॉसिबली, शायद. शायद का आपको यूज करना है. ओके, शायद. प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी दिस. ओके, Avni is raising her hand. Ma'am, today may be the rain. Today may be Rain. so no, yeah, the sentence is not correct. It's like today possibly it may rain. Okay, आज हो सकता है शायद बारिश हो. ठीक है, like that. Okay, yeah. So Avni, please mute yourself. Okay, so next one is substituted. Substitute मतलब किसी की जगह पे कोई चीज यूज करना. ओके, किसी की जगह पे कोई चीज यूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज substituted. उसकी जगह, to use something in the place of. Okay, that is called as substituted. For example, this question was substituted by another question. ये जो question था, इसको replace करके, इसको हटा के दूसरा question रख दिया गया. Okay, this question was substituted by another question. इस question की जगह पे दूसरा question डाल दिया गया. Okay, honesty. So someone is honest, that means कोई ईमानदार है, और honesty means ईमानदारी. Honest का मतलब क्या हुआ, ईमानदार. Honesty का मतलब ईमानदारी. Honest जब हम यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे he is an honest person. ठीक है, और ये एक ईमानदार पर्सन है. और honesty यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, that he works with honesty, कि ये ईमानदारी के साथ काम करता है. ठीक है, ईमानदार और ईमानदारी, honest और honesty. नेक्स्ट वन इज करेज. करेज मीन्स बहुत साहस होना, बहुत आपके अंदर हिम्मत होना, दैट इज कॉल्ड एज करेज. बहुत ब्रेवरी से काम करना, दैट इज कॉल्ड एज करेज. सो द किंग वाज इम्प्रेस्ड बाय द करेज ऑफ द मैन. जो किंग जो था वो
उस आदमी के साहस से, उस आदमी की ब्रेवरी से इम्प्रेस हो गया. Okay, children, so we have completed the vocabulary part, and in the next class we will be continuing with we will start with the chapter explanation. Okay, so anyone is having any doubt in today's class or regarding any other class? Is anyone is having any doubt? I request all of you to turn your cameras on. Avni is raising her hand. Avni, what has happened? मैम जो है ना फर्स्ट इंडियन वुमेन